नमस्कार दोस्तों, मैं लेखपाल जी। मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, यह जो सवाल दिखाई दे रहे हैं प्रश्नावली 8.2 कक्षा 10 के मैथ से लिया गया है। तो पहला निर्देश का सवाल नंबर 4 है, ये चौथा सवाल है। देखिए, तो इसमें दिया है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश और बटा पूरा का बटा सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश और प्लस कोट 45 अंश। मतलब इसका मान बताना है। निर्देश कह भी रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए कह रहा है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम पहुंचेंगे साइन कांस्टेंट के टेबल में और टेबल से मान निकालेंगे। तो देखिए, ये एनसीईआरटी हमारा ये बुक है। इसमें देखिए ये बता रहा है कि सबसे पहले देखो साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। देखिए इसमें देखेंगे साइन 30 का मान, देखिए 1/2। तो यहाँ साइन 30 का मान हम लिखेंगे 1/2 प्लस, आप देखिए इसके बाद दिया है tan 45 का मान। तो यहाँ tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ करेंगे 1, यहाँ बटा 1 लगा देंगे क्योंकि 1 साइलेंट रहता है, छुपा रहता है। तो अब यहाँ देखिए इसके बाद दिया है माइनस, यहाँ लगाएंगे दोस्त माइनस। अब कोसेक 60, अब देखिए कोसेक 60 का मान आपका दिया है 2/3। तो यहाँ लिखेंगे 2/3। अब देखिए का 60 का मान निकल गया और बटा पूरा का बटा। अब सेक 30 का मान देखो, सेक 30 का मान यहाँ है, सेक 30 का मान 2/3। तो यहाँ होगा 2/3। इसके बाद है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। अब कास 60 का मान, तो साइन कॉस 60 का मान हमारा है 1/2। कास 60 का मान 1/2। तो यहाँ होगा 1/2। फिर प्लस है, कास 60 के बाद प्लस है, तो कॉट 45 का मान देखिए, कॉट 45 का मान देखिए 1 दिया है। कॉट 45 का मान आपका 1 दिया है। तो यहाँ हम 1 कर देंगे, तो 1/1 भी कर लेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसको धीरे से सॉल्व करेंगे। तो आइए, हमने साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कास 60 प्लस कोट 45 का मान हमने रख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब बटा के ऊपर जो भिन्न दिखाई दे रहे तो भिन्न बन गया। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ 2 1 कड़ी में 3 का हम निकालेंगे लॉस, लघुत्तम करेंगे। तो हमारा होगा, देखिए तो यहाँ होगा हमारा 2 कड़ी में 3, इसका लॉस हमारा 2 कड़ी में 3 होगा। अब देखिए इसमें 2 से भाग करेंगे, 2√3 यानी 2 कड़ी में 3 जो है इसमें 2 से भाग करेंगे। तो देखिए जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 कड़ी में 3/2, तो 2 से 2 गायब हो गया, हमारा बच गया कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी में 3 में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा कड़ी में 3। अब देखिए यहाँ है प्लस, तो प्लस कर देंगे दोस्त। अब देखिए 2 कड़ी में 3 में फिर 2 से भाग करेंगे, 2 कड़ी में 3 से हम यहाँ भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे, सॉरी यहाँ देखिए 2 कड़ी 3 में हम 1 से भाग करेंगे, 1 से, तो 1 से भाग करेंगे तो यही हमारा भागफल होगा 2 कड़ी में 3। अब यहाँ है माइनस, फिर देखिए 2 कड़ी 3, 2 कड़ी 3 में हम भाग करेंगे कड़ी 3 से,
कौड़ी 3 से। देखिए तो कौड़ी 3 और कौड़ी 3 गायब हुआ, तुम्हारा बच गया 2, 2 बचा। अब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। अब देखिए, अब इसके बाद आया है बटा। हमने इसको भिन्न का जोड़ घटाना के जैसे कर दिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ बटा दिखाई दे रहा है तो बटा कर देंगे। अब देखिए, अब इसके बारे में चलेंगे तो यहाँ से होगा, फिर कौड़ी में 3 2 1 हम निकालेंगे लघुत्तम, तो हमारा होगा 2 कौड़ी में 3। अब 2 कौड़ी में 3 में अब इससे भागा करेंगे, इससे 2 कौड़ी 3 से भागा करेंगे तो कौड़ी 3 गायब होगा तो 2 होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 4 होगा। फिर यहाँ है प्लस, तो प्लस का चिन्ह हो गया। फिर 2 कौड़ी में 3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा तो कौड़ी में 3 बचेगा, और कौड़ी में 3 से और 1 में गुणा करेंगे तो हमारा होगा कौड़ी में 3। अब चलिए फिर 2 कौड़ी 3 में 1 से भागा करेंगे तो उतना ही होगा, और 2 कौड़ी 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 कौड़ी में 3। आइए इसके बाद देखिए क्या होगा। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2 कौड़ी 3 और 2 कौड़ी में 3 और प्लस 2 कौड़ी 3 माइनस 4। अब यहाँ देखिए कौड़ी 2 और कौड़ी 3 ये दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ आधार घात हमारा बराबर है ना, तो जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, बाहर देखिए यहाँ बाहर 2 है, यहाँ बाहर 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 कौड़ी में 3, अभी नहीं कि कौड़ी में 3 कौड़ी में 3 कौड़ी में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, तो ये 3 होगा। अब माइनस 4 हमारा यहाँ लग जाएगा बटा। फिर अब यहाँ देखिए 2 कौड़ी में 3, अब यहाँ आइए बटा, पूरा का बटा में आइए। और फिर यहाँ देखिए कौड़ी में 3 और 2 कौड़ी में 3, तो इतना ही होगा ना। यहाँ 3 कौड़ी में 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4। देखिए आप चाहे दोस्त तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 4 प्लस 3 कौड़ी में 3। देखिए आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। अब देखिए तो हमने इसको जोड़ा और बाटा 2 कौड़ी में 3। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 2 कौड़ी में 3 और 2 कौड़ी 3 ऑटोमेटिक खत्म हुआ। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 3 कौड़ी में 3 माइनस 4 बटा 2 कौड़ी 3, 2 कौड़ी 3। अब ये बटा है तो हो जाएगा गुणा, तो यहाँ देखिए नीचे वाला जो हमारा भिन्न है तो इसका हर ऊपर जाएगा 2 कौड़ी 3 और बटा यहाँ 3 कौड़ी 3 और प्लस 4, ऐसे होगा जी। देखो ये वाला हमारा गायब हो गया। तो चाहे तो ऐसे भी लिख करके हम काट सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी काट सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं चाहे तो, मतलब दोनों में से एक ही कोई लिखेंगे। चलिए तो हमने इसको लिखा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा बचा है 3 कौड़ी में 3 और माइनस 4, और यहाँ क्या बचा है 3 कौड़ी में 3 प्लस 4। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। परिमीकरण काहे करते हैं, जो नीचे कौड़ी जो होता है, नीचे वाला कौड़ी मतलब हर के जगह पे कौड़ी जो होता है ना, उस कौड़ी को तोड़ने के लिए, कौड़ी को हटाने के लिए परिमीकरण किया जाता है। तो इसको हम परिमीकरण करेंगे, तो परिमीकरण में जो नीचे है ना वही लिखेंगे। तो नीचे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 3 कौड़ी में 3 और प्लस 4, क्या लिखिए 3 कौड़ी में 3, और यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बाकी अंक वही रहेगा 4। फिर बटा हमने जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखेंगे, तो 3 कौड़ी में 3 माइनस 4। देखिए अब ये हो गया परिमेयकरण। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, 1 मिनट थोड़ा
देखिए हमने लिखा कि परिमेयकरण करने पर, तो हमने परिमेयकरण किया। अब देखिए इसमें जो है ध्यान से देखिए, 3 कड़ी में 3 - 4 और 3 कड़ी में 3 - 4, यानी 3 कड़ी में 3 ऋण 4 और 3 कड़ी में 3 ऋण 4। देखिए ये दोनों एक ही प्रकार का मतलब ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम 3 कड़ी में 3 - 4, यानी इसका हो जाएगा होल वर्ग, होल स्क्वायर बटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक से देखिए। तो यहाँ नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये प्लस में अंक हमारा पद तो वही है, मतलब जो कड़ी में जो अंक नीचे है वही अंक जो अंक कड़ी के पहला मतलब ब्रैकेट में है वही अंक दूसरा ब्रैकेट में भी है। तो इसका हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ होगा 3 कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। मतलब इसमें चाहे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। इस समीकरण से हमने इसको लिया। अब इसके बाद देखिए दोस्त, अब इसका तो होल वर्ग हो जाएगा, मतलब a - b के होल वर्ग पर चलेगा। तो उसका सूत्र होता है a² - b² प्लस a² + b²-2ab। यहाँ हो जाएगा a² मतलब 3√3 का होल वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणे 3√3 गुणे 4, ये हो गया। अब पूरा का बाटा, अब ध्यान दीजिए यहाँ, तो यहाँ इसी तरह होगा 3 कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 4 का यानी 4², यही होगा। अब देखिए यहां से जो है, अब इसको हम डिलीट करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां से कैसे किया जाएगा। अब देखिए 3 कड़ी में 3, इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिके 9 और 9 तिया 27, यहाँ होगा 27। अब यहाँ चलिए प्लस 4 का वर्ग 4 चौको 16 होगा। अब यहाँ देखिए माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, तो यहाँ होगा आपके -24 कड़ी में 3 पूरा का बट्टा। अब यहाँ देखिए 3 त्रिके 9 और 9 तिया 27, यहाँ हो जाएगा हमारा 27 माइनस 4 चौको 16, यहाँ हो जाएगा 16। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए 27 और 16 को जोड़िए ना, 27 16 को जोड़िए तो कितना होगा, 7 6 11 का 1 हासिल 1 और 2 1 3 1, 7 6 गलत, 7 और 6 13, 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24 कड़ी में 3 पूरा का बट्टा। यहाँ देखिए अब 27 में 16 घटाइए तो कितना बचेगा, तो 17 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा खत्म। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो है यहाँ पे देखिए, यह जो हमने 27 माइनस 16 जो है इसमें से हमने माइनस किया तो 8 नहीं बचेगा दोस्त, यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो यहाँ देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा ना, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये हमारा आंसर कट पीट कर तैयार हुआ, ये हमारा आंसर हुआ दोस्त। थैंक यू वेरी मच।